नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में यहाँ पर क्विज़ भी होगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सर्वनाम। पिछले कल भी मैंने आपको सर्वनाम के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था और सर्वनाम के कितने टाइप हैं या कितने भेद हैं उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने आगे टाइप हैं उसके बारे में भी पढ़ा था। और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसके बारे में भी हमने, जो पिछली क्लास हुई थी वहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो एक बार जो पिछले कल हमने पढ़ा है मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। और जो सर्वनाम है, सर्वनाम की क्या डेफिनेशन है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा शब्द है उनकी जगह पर कौन से शब्द जो उसकी जगह लेते हैं उनको, उन शब्दों को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। पिछले कल मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, जैसे पूजा विद्यालय जाती है। तो पूजा क्या है? पूजा यहाँ पर संज्ञा है, तो पूजा की जगह पर हमने क्या यूज़ किया? यहाँ पर वह विद्यालय जाती है, इसलिए जो वह है ये क्या हो जाएगा? वह यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अगला, यहाँ पर एक उदाहरण और दिया गया है कि वह वहाँ पढ़ती है। तो इसमें भी जो वह है ये क्या है? तो ये हमारे पास सर्वनाम है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये कितनी तरह के हैं? तो इसके आगे 3 पार्ट है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तम वाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमको, हमारे, ये सारे क्या है? ये हमारे पास उत्तम वाचक सर्वनाम है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे तथा अन्य व्यक्तियों के लिए आप, आपका, आपको, आपकी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तू वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं वे कौन से सर्वनाम में आते हैं? तो वो हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जो तीसरा है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है। जैसे वह, वे, यह, इसका, उसका, उन्हें, उनका आदि। तो ये सारे क्या है? तो ये सारे हमारे पास अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो जो अगला था हमारे पास पिछले कल वो था निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं तो उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इस, उस, ये, वे। तो मैंने आपको पिछले कल भी बताया था यह, वह, वे, ये किस में आते हैं? तो ये हमारे पास अन्य पुरुषवाचक में भी आते हैं। किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक में भी आते हैं। लेकिन जब पुरुषवाचक की बात हो रही होगी तो वहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? व्यक्ति की बात हो रही होगी। लेकिन जब किसी वस्तु, निश्चित वस्तु की बात हो रही होगी तो वो किस में आ जाएगा? तो वो निश्चित
वाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे वह आपकी घड़ी है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वस्तु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वस्तु की बात हो रही है, इसलिए वह क्या हो गया? तो वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, यह मेरा घर है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर घर की बात हो रही है। तो जब भी वस्तु की बात हो रही होगी, निश्चित वस्तु की बात हो रही होगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। यदि यहाँ पर लिखा होता कि यह मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दोस्त की। दोस्त क्या है? दोस्त वस्तु नहीं है, ये किसी व्यक्ति की बात हो रही है। और जैसे ही व्यक्ति की बात होगी तो वहाँ पर जो यह है, यह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ये मैंने पिछले कल भी आपको क्लियर कर दिया था कि जो हमारे पास अन्य पुरुषवाचक है और निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये दोनों जो बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब भी व्यक्ति की बात हो रही होगी तो क्या आएगा? तो वो अन्य पुरुषवाचक में आएगा। और जब निश्चित वस्तु की बात हो रही होगी तो कौन सा सर्वनाम आएगा? तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो पिछले कल हमने दो जो हमारे पास सर्वनाम के भेद है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम तीसरे सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारे पास यहाँ पर, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो इससे पहले क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही पता लग जाता है, निश्चित जब वस्तु की बात होगी तो वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उसे क्या बोला जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसको बोला जाएगा। जब किसी वस्तु की निश्चित बात हो रही होगी तो वो कौन सा होगा? वो निश्चित वाचक सर्वनाम होगा। जब निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराएगा, कोई भी जो वाक्य है उसमें निश्चित वस्तु की बात नहीं हो रही है, तो वो क्या आ जाएगा? तो वो हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे कोई, कुछ, किसी। जब किसी भी सेंटेंस में कोई, कुछ या किसी लगा हुआ मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अशोक कुछ खा रहा है, तो इसमें जो कुछ है ये क्या है? ये हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो अशोक है ये क्या है? अशोक हमारे पास संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। अशोक कुछ खा रहा है, यहाँ पर क्या है? वो कुछ खा रहा है, परंतु यहाँ पर निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो खा क्या रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? ये अनिश्चयवाचक हो गया कि जो अशोक है खा तो रहा है, लेकिन खा क्या रहा है वो हमें पता नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो निश्चित नहीं है। इसलिए ये क्या होगा? तो इसलिए जो कुछ है ये हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो जो अगला हमारे पास उदाहरण है वो है, किसी ने कहा था। किसी ने कहा था, तो क्या कहा था, किसने कहा था, यहाँ पर कोई भी पता नहीं है। ठीक है, तो वो निश्चित नहीं है कि किसने कहा था। ये बोल दिया जाता है कि हमें किसी ने वो बात बताई, तो किसी ने बताई। अब आपको ये नहीं पता होगा कि वो बात किसने बताई है। ठीक है, तो वो निश्चित नहीं है कि किसने बताई है। यदि ये बोलेंगे कि अशोक ने हमें वो बात बताई है, तो यहाँ पर अशोक ने वह बात, इसलिए जो वह है तो वो क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर वो निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा, क्योंकि वो बात किसने बताई है? अशोक ने बताई है। इसलिए जो वह हमारे पास किस में आएगा? हमारे पास अन्य पुरुषवाचक में आएगा। किस में आएगा? वो अन्य पुरुषवाचक में आएगा, क्योंकि वहाँ पर वस्तु की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर थिंग की बात हो रही है, वहाँ पर व्यक्ति की बात होती है। इसलिए वो क्या है? वो हमारे पास अन्य पुरुषवाचक में आएगा। यदि वहाँ पर आपके पास आएगा कि किसी ने कुछ कहा था, तो किसने कहा था वो फिक्स नहीं है, इसलिए जो किसी है तो ये हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो अगला उदाहरण है यहाँ पर, कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई पता नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, सिर्फ ये आपको बोल दिया जा रहा है कि कोई वहाँ से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? वहाँ से आ रहा है, ये नहीं है पता कि कौन आ रहा है। इसलिए जो कोई है, कोई शब्द जो इस वाक्य में होगा तो वो क्या होगा? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये क्या पता है? जब किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं हो, जिसमें कोई, कुछ, किसी लगा हुआ मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है। तो अगला हमारे पास जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसे नाम से ही पता
लग जाता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, अर्थात वाक्यों को प्रश्नवाचक बना देते हैं, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसकी। तो ये सारे जो शब्द हैं ये किस में आते हैं, तो ये हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, तो यहाँ पर क्या कौन जो शब्द है, यहाँ पर जो हमने इसको बोल्ट किया गया है, जो कौन है, कौन की बात हो रही है कि कौन गाना गा रही है। तो इसमें जो कौन जो वाक्य है, कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन गाना गा रही है या गाना कौन गा रही है। तो कुछ भी बोलेंगे तो उसमें जो कौन शब्द है ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। कौन आता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। उसी तरह से जो अगला हमारे पास वाक्य है उसमें है तुम्हारा क्या नाम है। इसमें जो हमारे पास क्या है वो क्या है, वो प्रश्नवाचक है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन यहीं पर दिया गया होगा कि तुम्हारा क्या नाम है, और एग्जाम में पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या नाम है, और वहाँ पर यदि पूछा जाएगा कि जो तुम्हारा शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है, तो जो तुम्हारा है ये हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में ये हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक आता है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तो ये किस में आता है, तो ये हमारे पास जो मध्यम पुरुषवाचक है वो उसमें आता है। यही एक ही सेंटेंस से देखो कैसे अलग अलग दो सर्वनाम पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या गलती कर सकते हैं कि इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो उनको लगेगा कि ये हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसकी, तो ये सारे किस में आएंगे, ये प्रश्नवाचक में आएंगे। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, यदि वहाँ पर क्या शब्द का पूछा गया है कि जो क्या शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है, तो क्या शब्द वहाँ पर हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यदि लिखा गया है कि तुम्हारा जो शब्द है तो ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये वहां पर हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। तो वो आपने किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करनी है। जितने भी यहाँ पर आप चीज़ों को इंटरलिंक कर सकते हैं, या जितना मैं इंटरलिंक करके आपको चीज़ों को बता सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और जब भी आपके पास जब क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर जब बच्चे गलती करते हैं तो वो फिर बाद में बोलते हैं कि हमने तो यही पढ़ा था। जब आपने ढंग से उस चीज़ को नहीं समझा होता है तो वहाँ पर गलती करने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार, जब मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी वहाँ पर भी मैंने चीज़ों को बड़ा क्लियर किया था, और यहाँ पर भी मैं चीज़ों को बड़ा क्लियर कर रहा हूँ, बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ गलती करते हैं। सेंटेंस एक ही होगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा, लेकिन वहाँ पर कौन, कब, कैसे उसका नहीं पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि तुम, आपका, तुम्हारा, तो वहाँ पर जब ये शब्द के क्या पूछे जाएंगे, सर्वनाम पूछा जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो वहाँ पर आपको जो वाक्य है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो आपके पास वहाँ पर शब्द पूछा गया है, पहले आपने वाक्यों को पढ़ना है, वाक्यों के बाद जो आपके पास शब्द दिया गया है उसके बारे में क्या पूछा गया है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है, तो आप इजीली इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमाना या फंसाना होता है तो वो इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए डालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला जो उदाहरण है वो है तुम स्कूल कब जाओगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पूछा गया है कि जो कब है ये क्या है, तो ये हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम स्कूल कब जाओगे। तो यहाँ पर जो कब है वो क्या है, वो हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यदि वहाँ पर पूछा गया कि जो तुम है, तुम जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है, तो तुम शब्द हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। या यहाँ पर एक और उदाहरण मैं दे देता हूँ कि मैं स्कूल कब जाऊँगा। तो यहाँ पर यदि मैं पूछा जाएगा तो मैं कौन सा सर्वनाम आ गया, तो मैं हमारे पास जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो आ जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। जो आप हमने आज अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा और प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो जो पांचवा सर्वनाम है हमारे पास वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही पता लग जाता है कि दो शब्दों के बीच में
जो संबंध होता है। जैसे वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों में संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जितना उतना, जैसी वैसी, उसकी जिसकी उसकी। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। इसमें जो और सो है ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये जो दो सेंटेंस है ये उसको आपस में जोड़ रहा है। तो जो पढ़ेगा एक सेंटेंस है, सो पास होगा ये अलग सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बना है। जो जोड़ा गया है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है, जो और सो के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसलिए जो और सो है ये कौन सा सर्वनाम होगा, तो ये हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला उदाहरण है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही दूध मीठा होगा। तो इसमें हमारे पास जितना उतना है ये भी क्या है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, संबंध बना रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो अगला वाक्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें जैसी और जो वैसी है ये क्या है, ये भी दो अलग वाक्य है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी आपस में संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला हमारे पास जो वाक्य है वो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें जो जिसकी और उसकी है ये क्या है, ये भी आपस में संबंध बता रहे हैं, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, उनमें संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो लास्ट हमारे पास सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो निजवाचक सर्वनाम है ये भी बहुत कन्फ्यूज़न वाला है। यहाँ पर भी जो बहुत सारे बच्चे हैं वो गलती करते हैं, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम जब कर्ता कौन हुआ, यदि कोई व्यक्ति खुद की बात कर रहा है, वो कर्ता हुआ। कार्य करते समय स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है कार्य करते हुए, किसके करते हुए, कार्य करते हुए। और वही मैंने उत्तम पुरुषवाचक में भी बताया है कि जब कर्ता स्वयं की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमको, तो जब इसकी बात हो रही होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन जब निजवाचक सर्वनाम में जो कर्ता होगा, यदि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी कार्य से रिलेटेड कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, स्वयं, खुद, आप, अपना। तो स्वयं और जो खुद है ये कार्य करने की जो क्रिया है उसको दर्शाता है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये शब्द किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे उदाहरण है, मैं अपना खाना, ये खान हो गया, यहाँ पर खाना आएगा। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। तो मैं जो अपना खाना हूँ वो स्वयं बनाता हूँ, इसलिए जो स्वयं इसमें शब्द है ये कौन सा है, ये निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर पूछा गया होता कि मैं जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। उसी तरह से आप, आपका, अपना, यहाँ पर अपने की बात हो रही है तो ये किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्य करने की स्थिति को बताता है। क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको, जो हमारे पास यहाँ पर वाक्य है उसको आपने समझना है। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, कि किस चीज़ की बात हो रही है, खाना बनाने की बात हो रही है, कार्य करने की बात हो रही है, इसलिए जो स्वयं है ये क्या आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम आएगा। मैं और जो अपना है ये हमारे पास जो मैं है वो कौन सा आएगा, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। अगला यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है, तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो। तो यहाँ पर जो स्वयं है किसकी बात हो रही है, पुस्तक पढ़ने की बात हो रही है, कार्य करने की बात हो रही है, इसलिए जो स्वयं है ये क्या है, तो ये हमारे पास निजवाचक सर्वनाम है। अगला जो वाक्य है वो है, मैं, आप कहीं जा रहे हैं। मैं, आप कहीं जा रहे हैं, इसमें मैं क्या हुआ, उत्तम पुरुषवाचक हुआ, ठीक है। लेकिन जो आप है ये कहाँ, कहीं जाने की बात हो रही है, किसी कार्य की बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो हमारे पास वाक्य है वो क्या है, वह अपने को सुधार रहा है। क्या कर रहा है, वह अपने को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो जो वो कार्य कर रहा है खुद को सुधारने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये
कार्य करने की स्थिति है, इसलिए जो अपने हैं वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे पास निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सर्वनामों के कितने भेद हैं, सर्वनाम क्या होता है, और पूरे डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दिया है। यदि अभी भी किसी को किसी प्रकार का इसमें डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। ए कुछ, बी कौन, सी क्या, डी इधर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी इधर। जो इधर है ये हमारे पास सर्वनाम नहीं है, जबकि कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ जब भी आएगा तो वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो कुछ है ये कौन सा सर्वनाम है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है हमारे पास कौन। तो कौन सा शब्द है, प्रश्नवाचक। ये कौन सा सर्वनाम आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। क्या, ये भी किस में आएगा, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। कौन, क्या, कब, कैसे, ये किस में आते हैं, ये प्रश्नवाचक में आते हैं। और जो हमारे लिए कोई, कुछ, ये किस में आते हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, क्योंकि इसमें किसी निश्चित प्रकार की बात नहीं हो रही होती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी पुरुषवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक। जो कुछ शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। किसकी बात हो रही है, कुछ व्यक्तियों की बात हो रही है। अब आपको ये नहीं पता कि वो कौन है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह आदमी अच्छा नहीं है, मैं वह क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्टेटमेंट दी गई है, वाक्य दिया गया है कि वह आदमी अच्छा नहीं है। तो इसमें जो वह शब्द है वह कौन सा शब्द है। ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वनाम। वह क्या है, वह हमारे पास सर्वनाम है। यदि वह की जगह क्या होता, किसी व्यक्ति का नाम होता, स्थान का नाम होता, तो वो हमारे पास संज्ञा हो जाती। जैसे आदमी, आदमी क्या है, आदमी यहाँ पर हमारे पास संज्ञा है। तो ये कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि ये किसी जो हमारे पास आदमी, जो हमारे पास वर्ग है या जो आदमी समुदाय है, ये उसका बोध करवा रहा है। तो इसलिए जो आदमी है वो कौन सी संज्ञा होगी, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। यदि आदमी का नाम दिया होता कि राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कुछ भी दिया होता, तो वो कौन सी संज्ञा होती, तो वो हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। इसलिए जो आदमी है ये कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। और इसी में है हमारे पास अच्छा। तो अच्छा क्या है, ये विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह आदमी अच्छा नहीं है। इसलिए जो अच्छा है ये क्या है, ये हमारे पास विशेषण आ जाएगा। जब भी आप चीज़ों को इस तरह से पूरा डिटेल में इंटरलिंक करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को उतनी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मेरे हथियार है, इस वाक्यों में ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे हैं वो गलती करने वाले हैं। ये मेरे हथियार है, इस वाक्यों में जो ये शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी पुरुषवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो ये शब्द है वो क्या आ गया, वो निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। यदि यहाँ पर होता कि ये मेरे दोस्त है या ये मेरे
कुत्ता है या ये मेरे कुत्ते हैं। तो इसमें कुत्ता है, कुत्ते, दोस्त, यदि उनकी बात हो रही होती या थिंग की बात हो रही होती तो वो क्या होता, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक में कौन सा, अन्य पुरुषवाचक, इसमें थर्ड व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है, इसलिए जो ये शब्द है ये हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम बनता है। इसी तरह से एग्जामिनर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। और अभी आपको ये बड़े इजी जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो इजी लग रहे होंगे, क्योंकि अभी ये आपने यहाँ पर कंटिन्यू पढ़े हैं। जैसे ही मैं आपको ये मॉक टेस्ट की जब सीरीज होगी वहाँ पर ये क्वेश्चन डालूंगा तो आप वहाँ पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। यदि आपको टॉपिक आपने समझा हुआ है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यदि टॉपिक नहीं समझा है तो वहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बी, जैसी करनी वैसी बननी, सी, जो पढ़ेगा सो पास होगा, चौथा है हमारे पास डी ऑप्शन, कौन गाना गा रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कौन गाना गा रही है। तो ये क्वेश्चनवाचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं पहले था ए ऑप्शन में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी आ रहा है तो ये क्या है, संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन था जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जैसी और वैसी क्या है, ये आपस में संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो और सो क्या है, ये आपस में संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन था उसमें पूछा गया था कि कौन गाना गा रही है, तो ये क्या है, ये जो कौन है ये हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। चीज़ों को आपने इसी तरह से याद रखना है। और यहाँ पर जो हमारा सर्वनाम है वो ख़त्म हो जाता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सर्वनाम है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लगभग सारे के सारे जितने भी जहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है वो सारी चीज़ें आपको बता दी है। यदि अभी भी आपको किसी में डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।